हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जिक्र करने वाली हूँ कि वॉइड एग्रीमेंट्स किसको कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स किसको कहते हैं, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स किसको कहते हैं। आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया ना करते हुए मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूँगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2H के अंदर बताया गया है, जो हमें बताता है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2H हमें यही बताता है। और मैं अब एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं। जैसे ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है टू सेल रेडियो फॉर 500। अब ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसमें ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिड्रेशन भी है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था ये सारा कुछ, तो आप एक बार जाके रिक्वायरमेंट्स चेक करते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है अपनी पिछली वीडियो का, तो आप उसको चेक कर सकते हो और समझ सकते हो। और अब मैं आपको बताऊंगी कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स किसको बोलते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है हमें सेक्शन 2J में दिया गया है, जो हमें कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट पहले तो एनफोर्सेबल था, लेकिन किसी वजह से वो अब एनफोर्सेबल नहीं रहा। मैं अब इसको भी आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया फॉर लिकर ट्रेड इन 1948, और 1949 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने उस ट्रेड को प्रोहिबिट कर दिया। तो अब उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई भी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया तो आप ये मान के चलो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे वॉइड एग्रीमेंट किसको कहते हैं। वॉइड एग्रीमेंट जो है सेक्शन 2G के अंदर हमें बताया गया है, जो हमें कहता है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जो कभी एनफोर्स हो ही नहीं सकते, यानी कि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते। जैसे कि ए बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है और बी क्या है, वो एक माइनर है। तो जब वो एग्रीमेंट बनाता है तो वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट माना जाता है, क्योंकि आप किसी भी माइनर के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते एज पर लॉ। वो एग्रीमेंट वॉइड एग्रीमेंट ही माना जाएगा। फिर हम डिस्कस करते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेक्शन 2I में डिस्कस किया गया है, जो हमें कहता है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो उसको वॉइड कर सकती है और वो चाहे तो उसको वैलिड कर सकती है। और ऑप्शन हमेशा उस पार्टी के पास रहेगा जिसके साथ गलत हुआ है, वो उसको वॉइड या वैलिड कर सकती है। जैसे कि ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट में फ्रॉड कर दिया, तो अब वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकता है। कौन कर सकता है रेपुडिएट? बी रेपुडिएट कर सकता है, क्योंकि उसके साथ गलत हुआ है। और अगर वो चाहे तो उसको वैलिड भी कर सकता है, क्योंकि अगर वो फ्रॉड हट जाता है तो यानी कि रिमूव हो जाता है तो वो उसको वैलिड भी कर सकता है। तो बी में एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट और मे रेपुडिएटेड, तो उसके पास दो ऑप्शन रहेंगे बी के, चाहे तो वो उसको वैलिड रखे चाहे उसको वॉइड कर दे कॉन्ट्रैक्ट को। अब हम डिस्कस करेंगे वॉइड एब इनिशियो किसको कहते हैं। इस टर्म को हम सबसे पहले डाइसेक्ट करेंगे फिर समझेंगे। तो वॉइड का मतलब क्या होता है? जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता। और एब इनिशियो जो कि एक लैटिन टर्म है, उसका मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो कि कभी शुरुआत से ही वो कभी एनफोर्समेंट में आ ही नहीं सकता। जैसे कि हम एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो कभी एनफोर्सेबल नहीं हो सकता। तो वॉइड एब इनिशियो का क्या मतलब हो गया? अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एग्रीमेंट्स के बीच में और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो यही है कि वॉइड एग्रीमेंट्स कभी भी एनफोर्सेबल नहीं हो सकते, लेकिन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं फर्स्टली एनफोर्सेबल होते हैं, लेकिन किसी वजह से वो बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहते। लाइक मैंने आपको बताया कि जैसे गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को प्रोहिबिट कर दिया तो अब वो एनफोर्सेबल नहीं रहेगा और वो जो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। सो माय लवली व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेरी, तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। थैंक यू सो मच।